कहानी न्यूयॉर्क के वार्डन क्लिफ शहर में रहने वाली सारा नाम की एक खूबसूरत लड़की से शुरू होती है। सारा का स्कूल खत्म होने वाला है और उसका सपना है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। इसके लिए उसे एक कॉलेज एसे लिखना होता है। एसे का टॉपिक होता है कि उसकी जिंदगी की ऐसी कौन सी घटना है जिसने उसे कुछ सिखाया हो। प्रॉब्लम ये होती है कि सारा के पास लिखने के लिए कुछ खास नहीं होता। वह कंप्यूटर के सामने बैठती है, कुछ लाइंस लिखती है और फिर सब डिलीट कर देती है। तभी उसके रूम की खिड़की के पास उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वह पास जाकर देखती है और तभी अचानक हैलोवीन मास्क पहना उसका बॉयफ्रेंड टाइलर उसे डरा देता है। अंदर आकर दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सारा की माँ कैथी और उसका छोटा भाई सॉनी रूम में आ जाते हैं। सारा की माँ उसे डांटती है और उसके बॉयफ्रेंड टाइलर को तुरंत घर से बाहर भेज देती है। सारा उसे समझाती है कि वह ऐसे लिख रही थी, लेकिन कैथी उसे फिलहाल सोने के लिए कहकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारा के छोटे भाई सनी को साइंस और इन्वेंशंस में काफी इंटरेस्ट होता है और इन दिनों वह निकोला टेस्ला के पुराने वार्डन क्लिफ टावर का एक छोटा मॉडल बना रहा होता है, जिसे उसे स्कूल की साइंस कॉम्पिटिशन में दिखाना है। अगली सुबह सॉनी का बेस्ट फ्रेंड सैम कार्टर भी उनके घर पहुंच जाता है। सैम के पिता उसे यहाँ छोड़ने आए होते हैं क्योंकि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे होते हैं। अब सैम 3 दिनों तक क्विन फैमिली के साथ ही रहने वाला होता है। दूसरी तरफ कैथी को भी काम पर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करनी होती है। स्कूल जाने से पहले तीनों फ्रेड्स फार्मेसी पर रुकते हैं। यहाँ वॉल्टर नाम का एक आदमी काम करता है जिसकी कैथी के साथ अच्छी बनती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई होती। इसी नेबरहुड में मिस्टर चू नाम का एक आदमी भी रहता है जिसे हैलोवीन कुछ ज्यादा ही पसंद होता है। उसने अपने पूरे घर को स्केलेटन्स, जायंट स्पाइडर्स, विचेस, गोस्ट्स और दूसरी डरावनी डेकोरेशन से भर रखा होता है। उधर सनी और सैम ने पैसे कमाने के लिए अपना एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर रखा होता है जिसका नाम जंक ब्रोज होता है। वे लोगों के घरों से बेकार सामान उठाते हैं और बदले में जो भी यूजफुल या वैल्यूएबल चीज मिलती है उसे अपने पास रख लेते हैं। स्कूल में टॉमी मैडिगन नाम का एक लड़का भी होता है जो सनी और सैम को लगातार परेशान करता रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें सीरियस नहीं लेता। उसी दिन जंक ब्रोज को एक नया काम मिल जाता है। उन्हें एशली लेन पर बने एक पुराने अबैंडन्ड हाउस से जंक साफ करने के लिए बुलाया गया होता है। स्कूल के बाद सॉनी और सैम वहां पहुंच जाते हैं। घर काफी समय से खाली पड़ा होता है। अंदर हर तरफ धूल, पुराना फर्नीचर, अजीब सामान और स्टफ्ड एनिमल्स रखे होते हैं। सॉनी को शुरुआत से ही ये जगह पसंद नहीं आती, लेकिन सैम को लगता है कि इतने पुराने घर में जरूर कोई वैल्यूएबल चीज मिल सकती है। सफाई करते समय उनकी नजर फायरप्लेस के ऊपर रखे एक स्टफ्ड कैट पर पड़ती है। वह अपनी जगह पर अटका हुआ होता है। सॉनी उसे घुमाने की कोशिश करता है और तभी फायरप्लेस के पास की दीवार में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है। अंदर एक बड़ा ट्रेजर चेस्ट रखा होता है। दोनों उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसके अंदर पैसे, गोल्ड या कोई महंगी चीज होगी, लेकिन चेस्ट खोलने पर अंदर सिर्फ एक लॉक्ड लेदर बुक मिलती है। उसके पास ही उसकी एक छोटी सी की भी रखी होती है। सॉनी की से बुक खोलता है। अंदर कई पेजेस होते हैं, लेकिन कवर पर किसी तरह का टाइटल नहीं लिखा होता। सैम को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वह सोचता है कि पुरानी बुक भी किसी कलेक्टर को बेची जा सकती है। तभी उनकी नजर पास खड़े एक वेंट्रिलोक्विस्ट डमी पर पड़ती है जो कुछ देर पहले वहां नहीं था। उसकी पॉकेट में एक कार्ड रखा होता है। कार्ड पर लिखा होता है स्लैपी। कार्ड के पीछे कुछ अजीब वर्ड्स भी लिखे होते हैं। सनी बिना कुछ सोचे उन वर्ड्स को जोर से पढ़ देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही वर्ड्स स्लैपी को जिंदा करने वाली मैजिक है। शुरुआत में कुछ नहीं होता। सैम डमी को हाथ में लेकर उसकी आवाज निकालते हुए सनी को डराने लगता है। फिर दोनों स्लैपी को भी बाकी सामान के साथ अपने घर ले आते हैं। रास्ते में टॉमी और उसके दोस्त उनका रास्ता रोक लेते हैं। टॉमी उनका जंक वाला बॉक्स छीनकर उसका सामान देखने लगता है और मैन्यूस्क्रिप्ट भी अपने पास रख लेता है। फिर उसकी नजर स्लैपी पर पड़ती है और वह उसका मजाक उड़ाने लगता है। सैम अपना डमी वापस लेने की कोशिश करता है। तभी अचानक टॉमी की पैंट्स अपने आप नीचे खिंच जाती है। सबको लगता है कि किसी ने प्रैंक किया है। सॉनी और सैम मौका देखकर अपनी बाइक्स लेकर वहां से भाग जाते हैं। टॉमी और उसके दोस्त भी उनके पीछे आने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में पड़ा गार्डन होज अपने आप हिलने लगता है और टॉमी और उसके दोस्तों को उनकी बाइक्स समेत नीचे गिरा देता है। सॉनी और सैम को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब अपने आप कैसे हो रहा है। असल में स्लैपी पहले ही जिंदा हो चुका होता है, बस अभी वह दोनों को अपनी असली ताकत दिखाना नहीं चाहता। घर पहुंचकर सॉनी अपने टेस्ला टावर मॉडल पर काम करने लगता है। उसका प्रोजेक्ट निकोला टेस्ला के उस आइडिया पर बेस्ड होता है जिसमें वार्डन क्लिफ टावर के जरिए
एनर्जी को वायरलेस तरीके से दूर तक भेजने की कोशिश की गई थी, लेकिन सॉनी का छोटा मॉडल ठीक से काम नहीं कर रहा होता। वह स्लैपी को सामने बैठाकर अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी स्लैपी अचानक खुद उससे बात करने लगता है। सॉनी डर जाता है। पहले उसे लगता है कि सैम पीछे से आवाज निकाल रहा है, लेकिन अगले ही पल स्लैपी खुद मूव करने लगता है। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि ये डमी सच में जिंदा है। स्लैपी बताता है कि अबैंडन्ड हाउस में सॉनी ने जो वर्ड्स पढ़े थे उन्हीं की वजह से उसे लाइफ मिली है, लेकिन वह खुद को डेंजरस दिखाने की बजाय दोनों का दोस्त बनने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह हमेशा से ब्रदर्स चाहता था और अब सॉनी और सैम उसके ब्रदर्स बन सकते हैं। इसके बाद स्लैपी अपनी पावर्स से टॉयज को मूव करके दिखाता है। फिर वह घर के छोटे मोटे काम और दोनों का होमवर्क भी अपनी मैजिक से पूरा कर देता है। सॉनी और सैम को स्लैपी काफी यूजफुल लगता है। वे सैरा और कैथी को उसके बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन स्लैपी उन्हें रोक देता है और कहता है कि फिलहाल ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं तीनों के बीच रहना चाहिए। उसी रात सैरा टाइलर से मिलने एक शो में जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे टाइलर किसी दूसरी लड़की को किस करते हुए दिखाई देता है। सैरा बिना कुछ कहे वहां से वापस लौट आती है। वह काफी नाराज होती है। घर पहुंचकर वह सॉनी के सामने टाइलर के बारे में कंप्लेंट करती है। साथ ही उसे अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉलेज ऐसे की भी टेंशन होती है। स्लैपी पास ही छिपकर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। रात में जब घर के बाकी लोग सो जाते हैं, स्लैपी चुपके से सॉनी के टेस्ला मॉडल में कुछ चेंजेस करता है और फिर सैरा के बैकपैक में छिप जाता है। अगले दिन सैरा स्कूल पहुंचती है। बैकपैक खोलने पर उसे स्लैपी दिखाई देता है। उसे लगता है कि सनी और सैम ने उसके साथ प्रैंक किया है, इसलिए वह स्लैपी को अपने लॉकर में बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद टाइलर उससे बात करने आता है। वह पिछली रात की बात को ज्यादा सीरियस नहीं दिखाना चाहता, लेकिन सैरा अभी भी उससे नाराज होती है। स्लैपी लॉकर के अंदर से दोनों की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनता रहता है। बाद में टाइलर स्कूल जिम में हैलोवीन डेकोरेशंस लगा रहा होता है। तभी स्लैपी उसके सामने पहुंच जाता है। पहले टाइलर को लगता है कि सैरा या कोई और उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल स्लैपी अपनी पावर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। टाइलर लैडर पर खड़ा होता है और स्लैपी उसे नीचे गिरा देता है। टाइलर घायल हो जाता है और उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। वह बार बार लोगों को बताता है कि एक जिंदा डमी ने उस पर हमला किया है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ सॉनी की साइंस प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है। वह अपना टेस्ला टावर मॉडल एक्टिवेट करता है। शुरुआत में प्रोजेक्ट ठीक काम करता है, लेकिन अचानक उसमें जरूरत से ज्यादा पावर आने लगती है। मॉडल से इलेक्ट्रिक बोल्ट्स निकलने लगते हैं और पूरा साइंस लैब डैमेज हो जाता है। इतना ही नहीं, वहां फायर डिपार्टमेंट तक बुलाना पड़ता है। सनी खुद नहीं समझ पाता कि उसका प्रोजेक्ट अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसे अभी पता नहीं होता कि रात में स्लैपी उसके मॉडल में चेंजेस कर चुका था। सैरा बाद में एम्बुलेंस के पास टाइलर से मिलने पहुंचती है। टाइलर फिर वही बात बताता है कि उसके बैकपैक में रखा डमी जिंदा था। अब सैरा को थोड़ा शक होने लगता है। वह सॉनी और सैम से सच पूछती है। आखिर दोनों मान लेते हैं कि स्लैपी सच में बोल सकता है और उसके पास स्ट्रेंज पावर्स भी हैं। सैरा उनसे नाराज हो जाती है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात उसने स्लैपी के सामने अपनी माँ के बारे में भी काफी कुछ कहा था। तीनों जल्दी से घर लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि कैथी स्लैपी को अपनी लैप पर बैठाकर उसके साथ मजाक कर रही होती है। कैथी उसे एक नॉर्मल वेंट्रिलोक्विस्ट डमी समझती है। उसे स्लैपी नाम पसंद नहीं आता, इसलिए वह उसे बोबो बुलाने लगती है। सनी और सैम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि स्लैपी जिंदा है, लेकिन कैथी इसे हैलोवीन प्रैंक समझती है। वह जैसे ही फोन उठाने दूसरे कमरे में जाती है, स्लैपी अचानक बच्चों से खुद बात करने लगता है। अब सैरा भी अपनी आंखों से उसे जिंदा देख लेती है। स्लैपी बड़े आराम से कहता है कि अब वे सभी एक फैमिली हैं। सनी फिर से वही मैजिक वर्ड्स पढ़ता है ताकि स्लैपी वापस नॉर्मल डमी बन जाए। कुछ सेकंड्स के लिए स्लैपी शांत हो जाता है। तीनों को लगता है कि शायद स्पेल काम कर गया, लेकिन तभी स्लैपी दोबारा बोलना शुरू कर देता है और वार्निंग देता है कि उसे गुस्सा दिलाना सही नहीं होगा। उसी समय कैथी वापस आ जाती है। उसे स्कूल के साइंस लैब एक्सीडेंट के बारे में भी पता चल चुका होता है। बच्चे स्लैपी पर सारी गलती डालते हैं, लेकिन कैथी को लगता है कि सनी अपनी गलती से बचने के लिए झूठी कहानी बना रहा है। वह सैरा से भी नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उससे सॉनी और सैम पर नजर रखने के लिए कहा था। सजा के तौर पर वह तीनों का हैलोवीन कैंसिल कर देती है। कैथी के जाते ही तीनों सैरा के रूम में स्लैपी से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन स्लैपी वहां भी पहुंच जाता है। अब वह फ्रेंडली बनने की कोशिश नहीं करता। वह साफ कह देता है कि ये घर अब उसका है और यहाँ के रूल्स भी वही बनाएगा। सैरा मौका देखकर बेसबॉल बैट से स्लैपी के सिर पर जोर से मार देती है। फिर तीनों उसे सूटकेस के अंदर बंद कर देते हैं और कार से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर सूटकेस नीचे फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार स्लैपी से पीछा छूट गया, लेकिन वापस आते समय अचानक स्लैपी उनकी मूविंग कार के विंडशील्ड पर दिखाई देता है। तीनों घबरा जाते हैं,
सैरा स्पीड बढ़ाती है और अचानक ब्रेक लगा देती है। स्लैपी कार से दूर जा गिरता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें पता चल चुका होता है कि स्लैपी इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। घर पहुंचकर वे इंटरनेट पर स्लैपी के बारे में सर्च करना शुरू करते हैं। उन्हें मैडिसन डेलावेयर में कुछ साल पहले हुई अजीब घटनाओं के आर्टिकल्स मिलते हैं। इन रिपोर्ट्स में जायंट इंसेक्ट्स, अबॉमिनेबल स्नोमैन और एक ईविल वेंट्रिलोक्विस्ट डमी जैसी चीजों का जिक्र होता है। इन सारी घटनाओं का कनेक्शन हॉरर राइटर R.L. स्टाइन की मैन्युस्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ होता है। सर्च करते समय सैरा को पता चलता है कि स्टाइन कई साल पहले वार्डन क्लिफ में भी रह चुका है। उसी समय उसने हॉन्टेड हैलोवीन नाम की एक अनपब्लिश्ड स्टोरी लिखी थी। स्टोरी में एक डिमोनिक डमी अपने लिए फैमिली बनाने के लिए हैलोवीन की चीजों को जिंदा कर देता है। अब तीनों को अबैंडन्ड हाउस से मिली वो लॉक्ड मैन्युस्क्रिप्ट याद आती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वही हॉन्टेड हैलोवीन बुक हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैन्युस्क्रिप्ट टॉमी उनसे छीन कर ले जा चुका होता है। दूसरी तरफ स्लैपी भी अपना अगला प्लान शुरू कर देता है। वह एक हैलोवीन स्टोर में पहुंचता है। स्टोर के अंदर हर तरफ मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम्स, विचेस, स्केलेटन्स और दूसरी डेकोरेशंस रखी होती है। स्लैपी अपनी मैजिक बोलना शुरू कर देता है। एक एक करके सारी डेकोरेशन जिंदा होने लगती है। उसी स्टोर में वॉल्टर भी मौजूद होता है। स्लैपी उसके चेहरे पर एक मॉन्स्टर मास्क लगा देता है। कुछ सेकंड्स में मास्क उसके बॉडी का हिस्सा बन जाता है और वॉल्टर एक बड़े ग्रीन मॉन्स्टर में बदल जाता है। स्लैपी उसे अपने साथ ले जाता है। सोनी से टेस्ला टावर के बारे में सुनने के बाद स्लैपी के दिमाग में एक बड़ा आइडिया आ चुका होता है। अगर टेस्ला टावर एनर्जी को दूर तक भेज सकता है तो उसी टावर की मदद से वह अपनी मैजिक भी पूरे वार्डन क्लिफ में फैला सकता है। उधर सैरा, सनी और सैम टॉमी को ढूंढ लेते हैं। टॉमी अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन प्रैंक कर रहा होता है। सैरा उससे मैन्युस्क्रिप्ट वापस मांगती है। टॉमी पहले उसे देने से मना करता है, लेकिन आखिर में बता देता है कि बुक उसके बेडरूम में रखी है। तभी आसमान से विचेस नीचे आने लगती हैं। टॉमी और उसके दोस्त पहले उन्हें कॉस्ट्यूम्स पहने लोग समझते हैं, लेकिन अगले ही पल विचेस उन्हें पकड़कर हवा में उठा लेती हैं। अब साफ हो जाता है कि स्लैपी ने हैलोवीन को जिंदा करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ स्लैपी और मॉन्स्टर बन चुका वॉल्टर वार्डन क्लिफ की पुरानी टेस्ला लेबोरेटरी में पहुंच चुके होते हैं। वॉल्टर मशीनरी एक्टिवेट करने में उसकी मदद करता है। इसके बाद स्लैपी अपनी मैजिक टावर के सिस्टम में भेज देता है और देखते ही देखते उसकी पावर पूरे टाउन में फैलने लगती है। घरों के बाहर लगे स्केलेटन्स चलने लगते हैं। विचेस आसमान में उड़ने लगती है। जायंट स्पाइडर्स बिल्डिंग्स पर चढ़ने लगती है। पंपकिंस और गोस्ट्स भी लोगों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उधर सैरा, सनी और सैम टॉमी के घर पहुंचते हैं। उसकी ग्रैंडमदर अंदर सो रही होती है। सैरा बाहर नजर रखती है और सनी तथा सैम विंडो से उसके रूम में चले जाते हैं। दोनों मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढना शुरू करते हैं। इसी दौरान एक डेकोरेटिव सेवियर्ड हैंड जिंदा होकर सैम का हाथ पकड़ लेती है। सैम किसी तरह खुद को उससे छुड़ाता है। फिर उसकी नजर पास रखे गमी बेयर्स पर पड़ती है। वह कैजुअली एक गमी बेयर खा लेता है। तभी बाकी गमी बेयर्स भी हिलने लगते हैं। सनी को समझ आ जाता है कि स्लैपी की मैजिक कैंडी तक पहुंच चुकी है। छोटे छोटे गमी बेयर्स आपस में जुड़कर बड़े होने लगते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। सनी और सैम रूम में फंस जाते हैं, लेकिन इसी फाइट के दौरान सनी को आखिरकार हॉन्टेड हैलोवीन मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है। वह जैसे ही बुक खोलता है, अटैकिंग गमी बेयर्स अचानक हवा में खींचने लगते हैं और सीधे मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस के अंदर चले जाते हैं। अब सनी और सैम को समझ आता है कि ये बुक सिर्फ स्लैपी से कनेक्टेड नहीं है। इसमें ऐसी पावर है जिससे स्लैपी की मैजिक से जिंदा हुई चीजों को वापस इसके अंदर भेजा जा सकता है। दोनों बुक लेकर बाहर सैरा के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब तक पूरा टाउन केओस में बदल चुका होता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि सामने हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहने इंसान हैं या असली मॉन्स्टर्स। तीनों किसी सेफ जगह रुकते हैं और हॉन्टेड हैलोवीन की स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। सैरा जल्दी जल्दी पेजेस पलटती है। स्टोरी में लिखा होता है कि बच्चों द्वारा रिजेक्ट किए जाने के बाद स्लैपी हैलोवीन को जिंदा करके अपनी फैमिली बनाता है, लेकिन स्लैपी को अपनी फैमिली पूरी करने के लिए अभी एक और चीज चाहिए होती है, एक मदर। सैरा अगला पेज पलटती है, लेकिन वही स्टोरी खत्म हो जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट अधूरी होती है। R.L. स्टाइन ने कभी इसका एंडिंग लिखा ही नहीं था। सनी को तुरंत समझ आता है कि स्लैपी किसे अपनी मदर बनाना चाहता है। कैथी ने उसे प्यार से अपनी लैप पर बैठाया था और बोबो नाम दिया था। उसी समय सनी को याद आता है कि गमी बेयर्स वाले अटैक के दौरान कैथी का फोन आया था। वह उनकी हालत चेक करने के लिए घर वापस लौट रही थी। तीनों तुरंत उसकी तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्लैपी भी वॉल्टर को पहले ही ऑर्डर दे चुका होता है कि उसे कैथी और हॉन्टेड हैलोवीन मैन्युस्क्रिप्ट दोनों चाहिए। सैरा, सनी और सैम अपने नेबरहुड में पहुंचते हैं, लेकिन अब मिस्टर चू के घर के बाहर लगी हैलोवीन डेकोरेशंस भी जिंदा हो चुकी होती है। हर तरफ लोग भाग रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें कैथी दिखाई देती है। एक जायंट स्पाइडर ने उसे अपने वेब में फंसा रखा होता है। सेरा
सैरा मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। वह बुक खोलती है और आसपास मौजूद मॉन्स्टर्स हवा में उठकर मैन्यूस्क्रिप्ट की तरफ खींचने लगते हैं। कुछ पल के लिए लगता है कि प्लान काम कर रहा है, लेकिन तभी एक फ्लाइंग गोस्ट तेजी से आता है और सैरा के हाथ से मैन्यूस्क्रिप्ट छीन लेता है। सैरा उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गोस्ट बुक लेकर टेस्ला लेबोरेटरी की तरफ उड़ जाता है। उसी समय जायंट स्पाइडर कैथी को भी वहां से लेकर चला जाता है। अब बच्चों के हाथ से उनकी माँ और मैन्यूस्क्रिप्ट दोनों जा चुके होते हैं। मॉन्स्टर्स धीरे धीरे तीनों को घेरने लगते हैं। तभी कोई उन्हें पास के एक घर के अंदर खींच लेता है। ये मिस्टर चू होता है। तीनों उसके बेसमेंट में पहुंचते हैं। जब मिस्टर चू को पता चलता है कि पूरा टाउन सच में गूज़बम्प्स की स्टोरी जैसा बन चुका है, तो डरने की जगह वह एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह R.L. स्टाइन का बहुत बड़ा फैन होता है। तभी सनी को समझ आता है कि स्लैपी की पूरी मैजिक टेस्ला टावर से पूरे शहर में फैल रही है। अगर टावर बंद हो जाए तो शायद हैलोवीन की ये पावर भी खत्म हो सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि टावर तक जाने वाला पूरा रास्ता मॉन्स्टर्स से भरा होता है। मिस्टर चू अपने बेसमेंट का एक दूसरा हिस्सा खोलता है। ये उसका हैलोवीन क्राफ्ट्स कलेक्शन होता है। वह तीनों को ऐसे कॉस्ट्यूम्स देता है जिनमें वे खुद मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई दे। सैरा विच बनती है, सनी पंपकिन कॉस्ट्यूम पहनता है और सैम स्केलेटन बन जाता है। निकलते समय सैरा की नजर मिस्टर चू की बुक्स पर पड़ती है। उसे फ्रैंकेनस्टाइन की एक पुरानी लेदर बाउंड बुक दिखाई देती है। उसका साइज और लुक हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट जैसा ही होता है। सैरा बिना किसी को बताए उस बुक को भी अपने साथ रख लेती है। उधर टेस्ला लेबोरेटरी में कैथी को स्लैपी के सामने लाया जा चुका होता है। स्लैपी उसे याद दिलाता है कि उसने उसे अपनी लैप पर बैठाया था और बोबो नाम दिया था। वह कहता है कि उसके पास पहले एक पापा था जिसने उसे डिसअपॉइंट किया था, इसलिए अब वह ऐसी मदर चाहता है जो हमेशा उसके साथ रहे। फिर स्लैपी मैजिक वर्ड्स उल्टे तरीके से बोलना शुरू करता है। धीरे धीरे कैथी का शरीर बदलने लगता है और कुछ ही मोमेंट्स में वह भी एक इंसानी साइज की वेंट्रिलोक्विस्ट डमी बन जाती है। दूसरी तरफ सैरा, सनी और सैम अपने मॉन्स्टर कॉस्ट्यूम्स में टाउन से गुजरते हुए टेस्ला टावर तक पहुंच जाते हैं। उनका कैमोफ्लाज काम कर रहा होता है, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। इसी दौरान R.L. स्टाइन भी वार्डन क्लिफ पहुंच चुका होता है। सड़कों पर अपनी क्रिएशंस जैसी क्रीचर्स को देखकर उसे तुरंत हॉन्टेड हैलोवीन याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि स्लैपी उसकी अधूरी स्टोरी को अपने तरीके से पूरा कर रहा है। टावर के अंदर सनी, सैम और सैरा आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें स्लैपी और वॉल्टर दिखाई देते हैं और फिर स्लैपी अपनी नई मदर को उनके सामने लाता है। कैथी को डमी के रूप में देखकर सैरा और सनी के होश उड़ जाते हैं। वे स्लैपी से उसे वापस नॉर्मल करने के लिए कहते हैं, लेकिन स्लैपी साफ मना कर देता है। उसी समय वॉल्टर हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट भी स्लैपी के पास लेकर आता है। अब स्लैपी अपना पूरा प्लान बताता है। R.L. स्टाइन इस स्टोरी को कभी फिनिश नहीं कर पाया था, लेकिन अब स्लैपी खुद इसका एंडिंग लिखने वाला था। उस एंडिंग में हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट टेस्ला टावर में डिस्ट्रॉय हो जाती और उसके बनाए सारे मॉन्स्टर्स हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाते। स्लैपी वॉल्टर को टावर तैयार करने भेज देता है और कैथी को वहीं बच्चों पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है। सैरा मौका देखकर स्लैपी के पीछे चली जाती है। उधर सोनी और सैम टावर के कंट्रोल्स तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें किसी भी तरह मशीनरी बंद करनी होती है, लेकिन पूरा सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सैम एक लेवर छूता है और अचानक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। स्लैपी पहले ही कंट्रोल्स को ट्रैप कर चुका होता है। अब सोनी भी घबरा जाता है। दोनों पावर को कम करने की बजाय मैक्सिमम पर ले जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ सैरा टावर के ऊपर स्लैपी तक पहुंच जाती है। स्लैपी हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। सैरा उसके हाथ से बुक छीनने की कोशिश करती है और आखिरकार मैन्यूस्क्रिप्ट स्लैपी के हाथ से निकलकर सैरा के पास आ जाती है। अब सैरा उसे खोलकर स्लैपी और बाकी मॉन्स्टर्स को वापस बुक के अंदर भेजना चाहती है, लेकिन स्लैपी उसे ऐसा करने नहीं देता। नीचे सनी और सैम टावर के अलग अलग कंट्रोल संभाल लेते हैं। दोनों एक साथ पावर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। टावर की मशीनरी तेजी से ओवरलोड होने लगती है। स्लैपी सैरा से मैन्यूस्क्रिप्ट वापस मांगता है। सैरा कुछ पल सोचती है और फिर उससे कहती है कि वह बुक उसे दे देगी, लेकिन पहले स्लैपी को कैथी को नॉर्मल करना होगा। स्लैपी डील मान जाता है। सैरा उसके सामने एक लेदर बाउंड बुक फेंक देती है। स्लैपी उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट फिर से उसके हाथ लग गई है, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि सैरा ने उसे धोखा दिया है। ये हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वही फ्रैंकेनस्टाइन की बुक होती है जिसे सैरा ने मिस्टर चू के बेसमेंट से उठाया था। स्लैपी जब तक असली बात समझ पाता, सैरा उसे जोर से किक कर चुकी होती है। स्लैपी सीधे टेस्ला टावर की इलेक्ट्रिकल कॉइल्स के बीच जा गिरता है। उसी समय सोनी और सैम टावर की पावर पूरी तरह बढ़ा देते हैं। सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एक जोरदार इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट स्लैपी को टावर से उठाकर दूर फेंक देता है। अब सैरा के पास असली हॉन्टेड हैलोवीन मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। वह तुरंत उसे खोल देती है
और इसके साथ ही पूरे वार्डन क्लिफ में एक एक करके स्लैपी की मैजिक से जिंदा हुई क्रीचर्स वापस बुक की तरफ खींचने लगती है। विचेस आसमान से गायब होने लगती हैं। स्केलेटन्स, जायंट स्पाइडर्स, पम्पकिंस और बाकी सारी डेकोरेशंस हवा में उठकर मैन्युस्क्रिप्ट के पेजेस के अंदर जाने लगती हैं। वॉल्टर का मॉन्स्टर वाला शरीर भी वापस नॉर्मल हो जाता है और कैथी के ऊपर की मैजिक भी टूट जाती है। वह दोबारा इंसान बन जाती है। कुछ ही देर में पूरा टाउन फिर से शांत हो जाता है। उसी समय R.L. स्टाइन टेस्ला लेबोरेटरी में पहुंचता है। वह अपनी टाइपराइटर लेकर बच्चों की मदद करने आया था, लेकिन तब तक सारा, सॉनी और सैम स्लैपी का पूरा प्लान रोक चुके होते हैं। सारा हॉन्टेड हैलोवीन मैन्युस्क्रिप्ट स्टाइन को वापस देती है। स्टाइन बुक को देखते ही पहचान जाता है। दूसरी तरफ कैथी और वॉल्टर को अपने ट्रांसफॉर्मेशन की कोई याद नहीं होती। स्टाइन समझाता है कि मैजिक खत्म होने के बाद ट्रांसफॉर्म हुए लोगों की मेमोरीज भी नॉर्मल हो गई है। इसके बाद आखिरकार वॉल्टर कैथी को डिनर के लिए पूछता है और इस बार कैथी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उधर टॉमी भी अचानक आसमान से नीचे गिरता है। विचेस उसे पूरी रात अपने साथ लेकर घूमती रही होती है। उसे पूरी घटना किसी अजीब ड्रीम जैसी लगती है। टॉमी जब सॉनी और सैम को देखता है तो इतना खुश हो जाता है कि दोनों को गले लगा लेता है। जाने से पहले सारा R.L. स्टाइन को बताती है कि वह भी राइटर बनना चाहती है। स्टाइन उसे एक सिंपल सी बात बताता है कि उसे वही लिखना चाहिए जिसे वह खुद जानती है। वह वापस घर पहुंचकर लिखना शुरू करती है। इस बार उसकी शुरुआत उसी डर से होती है जिसे उसने उस रात सच में महसूस किया था, अपने करीब के लोगों को खो देने का डर। इसके कुछ समय बाद सॉनी अपने टेस्ला टावर प्रोजेक्ट को दोबारा बनाता है और इस बार साइंस कंपटीशन जीत जाता है। दूसरी तरफ कैथी और वॉल्टर भी अब एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। सारा अपना कॉलेज ऐसे सबमिट कर चुकी होती है। तभी सारा को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ईमेल मिलता है। उसका एडमिशन हो चुका होता है। जिस कॉलेज में जाने के लिए वह पूरी कहानी के दौरान परेशान थी, आखिरकार उसी कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दूसरी तरफ R.L. स्टाइन अपने घर में हॉन्टेड हैलोवीन मैन्युस्क्रिप्ट को बाकी बुक्स के साथ रख देता है। उसे लगता है कि बाकी क्रीचर्स की तरह स्लैपी भी बुक के अंदर चला गया होगा। तभी उसके पीछे से एक फेमिलियर आवाज आती है। स्लैपी उसके सामने खड़ा होता है। टेस्ला टावर के ब्लास्ट में वह दूर जरूर चला गया था, लेकिन हॉन्टेड हैलोवीन मैन्युस्क्रिप्ट उसे कैप्चर नहीं कर पाई थी। स्लैपी स्टाइन को याद दिलाता है कि उसे सरवाइव करने के लिए उसी ने लिखा था। फिर वह एक नई बुक निकालता है। स्टाइन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन स्लैपी बुक खोल देता है। अगले ही मोमेंट उसकी मैजिक स्टाइन को पेजेस के अंदर खींच लेती है। जिस राइटर ने अपनी स्टोरीज के मॉन्स्टर्स को बुक्स के अंदर बंद किया था, अब वही स्लैपी की लिखी हुई स्टोरी में फंस चुका था। स्लैपी बाहर खड़ा रह जाता है और इसी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।